एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो इस लेक्चर में हम चैप्टर 2 सिविक्स का पढ़ने वाले हैं। इसके पहले हमने डाइवर्सिटी एंड डिस्क्रिमिनेशन के बारे में पढ़ा था, तो अब हम पढ़ेंगे इनइक्वालिटी एंड डिस्क्रिमिनेशन के बारे में। ये चैप्टर 2 का पार्ट 2 है। ओके, तो दिस इज कौस्तुभी मौर्य। लेट्स बिगिन। तो डिस्क्रिमिनेशन होता क्या है? डिस्क्रिमिनेशन हैपन व्हेन पीपल एक्ट ऑन देयर प्रीजुडिस और स्टीरियोटाइप। जैसे कि हमने पिछले क्लास में प्रीजुडिस के बारे में पढ़ा था और स्टीरियोटाइप के बारे में पढ़ा था। जैसे कि आपका जो इमेज है वो पहले से ही कोई और डिसाइड कर दे, तो उसको हम प्रीजुडिस बोल देते हैं। तो अगर आपको इसके लिए डिटेल एक्सप्लेनेशन चाहिए कि प्रीजुडिस क्या होता है, तो इसको मैंने पिछले लेक्चर में कवर किया था, तो आप वहाँ से देख सकते हैं। तो डिस्क्रिमिनेशन तब होता है जब लोग प्रीजुडिस या स्टीरियोटाइप के बेसिस पे एक्ट करने लगते हैं, या इफ़ यू डू समथिंग टू पुट अदर पीपल डाउन, मतलब आप उसके साथ अच्छा व्यवहार नहीं करेंगे, दूसरे के साथ अच्छा व्यवहार नहीं करेंगे, तो आप उसको कैसा फील करा रहे हैं, इन्फीरियर फील करा रहे हैं। तो ये हमारा है डिस्क्रिमिनेशन। यहाँ पे भी हम डिस्क्रिमिनेशन कर रहे हैं। इफ यू स्टॉप देम फ्रॉम टेकिंग पार्ट इन सर्टेन एक्टिविटीज एंड टेकिंग अप जॉब्स, जैसे कि आप फुटबॉल खेल रहे हो, तो अगर आपको किसी के साथ डिस्क्रिमिनेशन करना है ना, तो आप उसको फुटबॉल नहीं खेलने दोगे, बोलोगे आपकी हम मेरे साथ नहीं खेल सकता तू। ओके, एंड टेकिंग जॉब्स, तो अगर आप कोई भी है, कोई एक आदमी है जो कहीं जॉब कर रहा है, तो अगर वो किसी के साथ डिस्क्रिमिनेशन कैसे कर सकता है? वहाँ पे वो जॉब कर रहा है तो वो बोलेगा कि तुम यहाँ जॉब नहीं कर सकते, तो वहाँ पे उसको पार्टिसिपेट नहीं करने देगा उस जॉब को, उस जॉब में। तो ये सब एग्जाम्पल हम आगे देखेंगे कि ये सब होता किसके साथ है। ये सब किसी के साथ भी हो सकता है, जैसे मेल फीमेल, ये सब हमने पढ़ा था कि डिस्क्रिमिनेशन किस बेसिस पे होता है, तो वो हमने देखा था। तो यहाँ पे क्या होता है? प्रिवेंट देम फ्रॉम टेकिंग वाटर फ्रॉम द सेम वेल। अगर आप किसी कुएं पे पानी लेने जा रहे हो, तो कुछ लोगों को अगर उस वहां से पानी लेने नहीं दिया जाता है, तो मतलब उनके साथ क्या हो रहा है? डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है। या हैंडपंप से पानी नहीं लेने दिया जा रहा है, तो उनके साथ क्या हो रहा है? डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है। नॉट अलाउ देम टू ड्रिंक टी इन सेम कप, मतलब आप उनको सेम कप्स और ग्लासेस में, जिसमें आप खुद पानी पीते हो या चाय पीते हो, तो उसमें आप खुद उनको नहीं दे रहे हो। आपने देखा होगा जैसे कि कुछ लोग होते हैं, तो क्या होता है कि जो बाहर आपके होते हैं, रैग पिकर होते हैं, अगर उन्होंने आपसे मांग लिया कि आप मुझे पानी दे दो, तो कुछ लोग उस सेम ग्लास में उनको पानी नहीं देंगे। कुछ लोग तो देते ही नहीं है, और कुछ लोग उस सेम ग्लासेस में पानी नहीं देंगे जिसमें वो खुद पीते हैं। वो उनके लिए एक अलग लाएंगे, या जिसमें उनको देंगे उनको उसको वो फेंक देंगे, बिकॉज ऑफ देयर वर्क। क्योंकि वो रैग पिकर है, वो कूड़ा उठाते हैं, तो लोग उनको पानी नहीं देते हैं। तो ये उनके साथ क्या हो रहा है? ये हो रहा है डिस्क्रिमिनेशन। ओके, तो ओवरव्यू समझ पा रहे हैं डिस्क्रिमिनेशन का क्या है। तो रीजन क्या होता है डिस्क्रिमिनेशन का, ये हम देखते हैं। तो रिलीजन हो सकता है डिस्क्रिमिनेशन, कि आपका रिलीजन जो है उससे अलग अगर किसी का रिलीजन है, तो आप उसके साथ डिस्क्रिमिनेट करोगे। जैसे कि कोई हिंदू है और कोई मुस्लिम है, तो ये दोनों एक दूसरे से डिस्क्रिमिनेट कर सकते हैं। हिंदू वाला मुस्लिम के साथ डिस्क्रिमिनेशन करता है, और मुस्लिम वाला हिंदू के साथ डिस्क्रिमिनेशन करता है। तो ये बोलता है कि मैं तुम्हारे ग्लास में पानी नहीं पीऊँगा जिसमें तुम पीते हो, ये बोलता है मैं तुम्हें उसमें नहीं दूँगा खाने को। तो ये होता है हमारा यहाँ पे रिलीजन बेसिस पे डिस्क्रिमिनेशन हो गया। लैंग्वेज बेसिस पे डिस्क्रिमिनेशन क्या होता है कि कोई अगर हिंदी बोल रहा है, तो इंग्लिश वाले को इन्फीरियर फील कराएगा कि भाई तुम तो इंग्लिश बोलते हो, मुझे नहीं पसंद। इंग्लिश वाला बोलेगा तुम क्या बोल रहे हो, गँवारों वाली लैंग्वेज हिंदी बोल रहे हो। तो ये होता है लैंग्वेज बेसिस पे डिस्क्रिमिनेशन। फिर होता है इकोनॉमिक बैकग्राउंड। अगर कोई अमीर है, कोई बहुत रिच है, तो वो पुअर के साथ डिस्क्रिमिनेशन करता है। तो ये हो गया हमारा इकोनॉमिक बैकग्राउंड, मतलब पैसे के बेसिस पे डिस्क्रिमिनेशन। फिर होता है जेंडर बेसिस पे डिस्क्रिमिनेशन। जैसे कि कोई मेल है तो फीमेल के साथ डिस्क्रिमिनेशन करता है, फीमेल मेल के साथ डिस्क्रिमिनेशन करते हैं। तो ये हो जाता है जेंडर बेसिस पे डिस्क्रिमिनेशन। या फिर कास्ट बेसिस पे डिस्क्रिमिनेट करते हैं कि तुम्हारा कास्ट है, तुम अपर कास्ट के हो, मैं लोअर कास्ट का हूँ, तो इसमें डिस्क्रिमिनेशन अपर कास्ट वाला लोअर कास्ट को करेगा, लोअर अपर। तो यहाँ पे भी डिस्क्रिमिनेशन। एंड ऑन द बेसिस ऑफ देयर वर्क, जैसे कि कोई कॉलर जॉब करता है। ओके, तो कोई कॉलर जॉब करता है और कोई रैग पिकर है, ठीक है, तो ये ऑफिस जाता है, तो ये बोलेगा मैं सुपीरियर हूँ। ओके, और ये कूड़ा उठाता है रैक पिकर, तो इसको बोलेंगे तुम तो बहुत ही बेकार हो। तो ये हो गया उनके काम के बेसिस पे डिस्क्रिमिनेशन। तो यहाँ पे हम देख पा रहे हैं हमारे पास 6 रीजन है डिस्क्रिमिनेशन के,
कि लोग किस-किस बेसिस पे डिस्क्रिमिनेशन करते हैं। पहला रिलिजन, देन लैंग्वेज, बैकग्राउंड, इकोनॉमिक बैकग्राउंड एंड जेंडर, कास्ट एंड वर्क। ओके, तो एग्जाम्पल के साथ समझ लेते हैं। कॉमन स्टीरियोटाइप क्या है? तो हम मुस्लिम्स बोल रहे हैं कि ये मुस्लिम्स गर्ल्स हैं। तो यहाँ पे स्टीरियोटाइप क्या है कि स्टीरियोटाइप मतलब कि हमने पहले से ही सोच रखा है कि उनके बारे में कि ये कैसे होंगे या इनको कैसा होना चाहिए। ओके, तो ये हमारा कॉमन स्टीरियोटाइप है कि मुस्लिम्स जो हैं वो अपने जो गर्ल्स होती हैं उनके घर में उनको पढ़ाना नहीं चाहते हैं, मतलब उनको एजुकेट नहीं करना चाहते हैं। लेकिन क्या होता है कि हाउएवर पॉवर्टी अमंग्स मुस्लिम इज़ इम्पॉर्टेंट रीज़न। लेकिन अब जब अगर हम देखें ना तो हमारे पास रीज़न सिर्फ मुस्लिम्स, ये हमने सोच लिया कि मुस्लिम्स जो होते हैं ये अपने यहाँ पे जो गर्ल्स होती हैं उनको पढ़ाना नहीं चाहते हैं। ये हमारा स्टीरियोटाइप है, ये हमने अपने से सोचा। लेकिन यहाँ पे मेन रीज़न क्या आता है निकल के? यहाँ पे मेन रीज़न आती है पॉवर्टी। पॉवर्टी मतलब क्या होता है? गरीबी। तो हमारा मेन रीज़न क्या होता है? गरीबी है हमारा यहाँ पे मुस्लिम्स का मेन रीज़न गरीबी है, जिसकी वजह से वो गर्ल्स को पढ़ाना नहीं चाहते हैं या पढ़ा नहीं पाते। एग्जाम्पल क्या है यहाँ पे? केरला। केरला का एग्जाम्पल से हमें पता चलता है कि वहाँ पे जो स्कूल और होम है, जो वहाँ पे डिस्टेंस कम है, स्कूल्स और होम के बीच में डिस्टेंस कम है। तो यहाँ पे गवर्नमेंट बसेस सर्विस भी अच्छी थी और टीचर जो थे वो स्कूल्स पहुँचने में, रूरल एरिया के, गांव के एरिया के बच्चों को स्कूल पहुँचने में बहुत हेल्प भी करते थे। मतलब कि वहाँ पे डिस्टेंस भी कम था, टीचर भी अच्छे थे, बस सर्विस भी अच्छी थी। तो वहाँ पे 60% फीमेल टीचर भी थी। तो ये सब फैक्टर्स क्या किया ना कि वहाँ पे मुस्लिम्स गर्ल्स को स्कूल अटेंड करने के लिए अलाउ किया। तो उसने क्या, वहाँ पे क्या हुआ कि इन सब फैक्टर्स की वजह से वहाँ पे फीमेल्स को लोग ज़्यादा पढ़ने के लिए भेजने लगे। तो वहाँ पे ज़्यादा नंबर्स में फीमेल्स या गर्ल्स पढ़ती हैं वहाँ पे केरला में, ऐसा एग्जाम्पल आया। तो वो मुस्लिम्स गर्ल्स होती हैं। तो इससे हम ये नहीं कह सकते कि मुस्लिम्स अपने गर्ल्स को पढ़ाना नहीं चाहते। तो ये तो स्टीरियोटाइप हो जाएगा। तो वहाँ मेन रीज़न होता है पॉवर्टी होती है, या फिर डिस्टेंस बहुत ज़्यादा होता है, या फिर मेल टीचर या फीमेल टीचर बहुत कम या ज़्यादा होते हैं, तो उनके वजह से नहीं हो पाता है हमारा। ओके, तो दूसरा एग्जांपल ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट देख लेते हैं। ये हमारा था जेंडर बेसिस का, ये हमारा जेंडर बेसिस का एग्जाम्पल था। यहाँ पे हम देखते हैं ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट, कास्ट के बेसिस पे हम कैसे डिस्क्रिमिनेट कर रहे हैं। तो यहाँ पे ये बनी हुई है सीढ़ी, तो यहाँ पे क्या बोलते हैं कि एक गैप बता देते हैं कि हम अपर कास्ट हैं तो हम तो भाई ऊंचे हैं, तुम लोअर कास्ट हो तो तुम तो भाई सबसे नीचे हो। तो हम अपने आप को सुपीरियर मानते हैं, अपर कास्ट वाले अपने आप को सुपीरियर मानते हैं, मतलब बोलते हैं कि मैं ही हूँ जो हूँ, तुम तो कुछ भी नहीं हो। लोअर कास्ट वालों को बोलेंगे कि तुम तो कुछ भी नहीं हो, तो उनको वो क्या बुलाते हैं? अनटचेबल्स बुलाते हैं। सुपीरियर मतलब अपर कास्ट वाले जो हैं वो लोअर कास्ट वालों को क्या बोलते हैं? अनटचेबल्स बोलते हैं। मतलब यहाँ पे क्या होता है, उनको टच नहीं करेंगे, या टच हो गए तो जाके नहा लेंगे। तो ये होता है कास्ट बेसिस पे डिस्क्रिमिनेशन। तो यहाँ पे अनटचेबल्स में कुछ लोगों को दलित बुलाते हैं और कुछ होते हैं शेड्यूल कास्ट बोलते हैं, जिनको जैसे लोग नॉर्मल लेमन लैंग्वेज में अगर देखा जाए तो यहाँ पे लोग क्या बोलते हैं? दलित बोलते हैं। लोअर कास्ट वालों को दलित बोलते हैं। और गवर्नमेंट क्या बुलाती है उनको? एससी बुलाती है या फिर एसटी बुलाती है, शेड्यूल ट्राइब्स। ठीक है, तो इनको लोअर कास्ट में बोलते हैं। तो ये हो गया हमारा कास्ट बेसिस पे डिस्क्रिमिनेशन। अपर कास्ट वाले अपने आप को सुपीरियर मानते हैं, लोअर कास्ट वालों के साथ डिस्क्रिमिनेशन करते हैं, उनको किसी भी चीज में पार्टिसिपेट नहीं करने देते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल यहाँ पे देख लेते हैं। तो कास्ट रूल डिड नॉट अलाउ अनटचेबल्स टू टेक ऑन वर्क। तो मतलब जहाँ पे वो काम करते हैं, जैसे कि अपर कास्ट वाले जहाँ पे भी काम करते हैं, तो वो बोलेंगे कि मैं जहाँ काम करता हूँ वहाँ अनटचेबल्स मतलब लोअर कास्ट वाले काम नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पे ये डिस्क्रिमिनेशन कर रहे हैं कास्ट बेसिस पे। तो ये कास्ट रूल जो है ना वो अलाउ ही नहीं करता अनटचेबल्स को कि वो वर्क में पार्टिसिपेट कर सके, किसी भी काम में पार्टिसिपेट कर सके। सम ग्रुप वर फोर्स टू पिक गार्बेज। तो कुछ जो लोअर कास्ट होते हैं उनको बोला जाता है कि भाई तुम तो गार्बेज पिकर ही बनोगे, मतलब कूड़े ही उठाओगे, या फिर जो डेड एनिमल होते हैं उनकी बॉडी को रिमूव करोगे। तो क्योंकि तुम लोअर कास्ट के हो तो तुम ये काम करोगे। तो इनके लिए स्पेसिफाई कर दिया गया कास्ट बेसिस पे
कि तुम क्या काम करोगे। फिर थर्ड एग्जाम्पल है यहाँ पे, दे वर नॉट अलाउड टू एंटर होम्स, मतलब अगर देखेंगे आप अपने आसपास कभी भी तो उनको अपने घर में लोग इनवाइट नहीं करते, मतलब अपर कास्ट वाले जो हैं वो लोअर कास्ट वालों को जल्दी अपने घर में इनवाइट नहीं करते हैं, और इनवाइट भी करते हैं तो जहाँ खुद बैठते हैं वहाँ बैठाते भी नहीं हैं। तो ये हो गया डिस्क्रिमिनेशन ऑन द कास्ट बेसिस। और फिर जो मैंने एग्जांपल दिया था वाटर वाला, कि जिस वेल से वाटर लेते हैं अपर कास्ट वाले, उससे लोअर कास्ट वालों को वाटर भी नहीं लेने देते हैं, बोलते हैं नहीं तुम जाओ अपना कहीं और से लो। और फिर बोलते हैं कि टेम्पल्स में भी एंटर नहीं करने देते हैं, क्योंकि अब ये लोग जो होते हैं अपर कास्ट वाले, ये बोलते हैं कि ये जो टेम्पल्स है ना सिर्फ हमारे लिए बना हुआ है, तुम्हारे लिए नहीं है। तो अब लोअर कास्ट वाले टेम्पल्स में एंट्री नहीं कर सकते हैं। तो मतलब गार्बेज पिकर हो गए या फिर और भी जितने हो गए, उन सबको क्या बोलेंगे कि तुम टेम्पल्स में नहीं आ सकते, मंदिरों में तुम्हारा एंट्री अलाउड ही नहीं है। तो ये हो गया हमारा कास्ट बेसिस पे डिस्क्रिमिनेशन का एग्जाम्पल। फिर है यहाँ पे, देयर चिल्ड्रन कुड नॉट सिट नेक्स्ट टू द चिल्ड्रन इन द स्कूल, मतलब यहाँ पे ये जो यहाँ पे फिगर बना हुआ है, यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं कि टीचर है, ये पढ़ा रहे हैं, यहाँ पे कुछ बच्चे बैठे हुए हैं, एक साथ बैठे हैं सब, और ये जो दो लोग हैं ना ये पीछे बैठे हुए हैं अलग से। तो इनको अलग क्यों बैठाया, क्योंकि ये लोअर कास्ट के बच्चे हैं। तो ये लोग बोलते हैं अपर, और सब बोलते हैं कि अपर कास्ट के साथ लोअर कास्ट वाले बैठ भी नहीं सकते, पढ़ भी नहीं सकते, एजुकेशन भी नहीं ले सकते, जबकि एजुकेशन तो सबके लिए बहुत ज़रूरी है और एजुकेशन सबके लिए इक्वल भी होता है। लेकिन यहाँ डिस्क्रिमिनेट कर रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट। तो ये एग्जाम्पल हो गया कि यहाँ स्कूल्स में भी डिस्क्रिमिनेशन होता है। फिर यहाँ आगे दिया हुआ था स्टोरी ऑफ भीमराव अंबेडकर। तो भीमराव अंबेडकर की स्टोरी के बारे में बताया क्यों, क्योंकि ये भी थे लोअर कास्ट से। इनका कास्ट क्या था, इनको बोलते थे महार्स। तो इन्होंने कब मतलब कास्ट बेसिस पे डिस्क्रिमिनेशन, इनके साथ कास्ट बेसिस पे डिस्क्रिमिनेशन हुआ था इनके कास्ट को लेके। तो ये कब हुआ था, 1901 में इनके साथ हुआ था, जब ये 9 साल के थे, सिर्फ 9 साल के थे, सब इनके साथ कास्ट बेसिस डिस्क्रिमिनेशन हुआ था। तो ये हमारे इंडिया के ग्रेटेस्ट लीडर में से एक माने जाते हैं, क्योंकि इन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन बिल्ड किया हमारा। ओके, तो यहाँ पे क्या है कि एक स्टोरी थी, इस पिक्चर में देख पा रहे हैं कि स्टोरी थी कि एक पोस्टमैन है। तो ये लोग क्या हुआ कि अपने फादर से मिलने आए थे कोरेगांव से, कोरेगांव में मिलने आए थे जो कि महाराष्ट्र में है। तो ये भीमराव अंबेडकर एंड हिज फ्रेंड, तो ये दोनों लोग मिलने आए थे उनके फादर से, भीमराव अंबेडकर के फादर से जो वहाँ काम करते थे। तो ये हुआ क्या यहाँ पे कि ये लोग बहुत देर से खड़े थे, तो लोग इनसे पूछे कि तुम यहाँ पे क्यों आए हो। फिर तो ये बोलते हैं कि मैं अपने फादर से मिलने आया हूँ। तो ये फिर लोग उनसे पूछे कि तुम्हारे फादर कौन है, क्या करते हैं। तो इन्होंने बताया कि हम महार से। ये सुनते ही लोग शॉक हो गए। क्यों शॉक हो गए, क्योंकि ये लोअर कास्ट है। ओके, और लोअर कास्ट से लोग बात करना भी पसंद नहीं करते। तो ये जो स्टेशन मास्टर है यहाँ पे, ये आए, इन्होंने पूछा तो इन्हें पता चला, फिर ये शॉक हो गए और ये चले गए। फिर थोड़ी देर बाद आए तो बोले कि मुझे ये दोनों लोग जो थे भीमराव अंबेडकर एंड हिज फ्रेंड, तो इन्होंने रास्ता पूछा था कि कोरेगांव कैसे जाते हैं। तो फिर उन्होंने जो हमारे स्टेशन मास्टर थे वो ये लोअर कास्ट के बारे में सुन के तो थोड़ी देर बाद चले गए और फिर आए ही नहीं। फिर बहुत देर तक इन्होंने वेट किया, इवनिंग हो गई। फिर इसके बाद ये आते हैं, पूछते हैं अच्छा ठीक है चलो बताओ कि तुम्हें जाना कहाँ है। तो वो बताते हैं। फिर उन्होंने बताया कि यहाँ से ऐसे ऐसे रास्ता जाता है, तो तुम यहाँ से ऐसे जा सकते हो। तो भीमराव अंबेडकर ने बोला कि अच्छा ठीक है, तो मुझे कोई बुल्लक कार्ट हो जाएगी, जैसे यहाँ पे पीछे इमेज में देख पा रहे हैं, तो यहाँ पे बुल्लक कार्ट है। लेकिन जब इन लोग को पता चला कि ये लोग लोअर कास्ट के हैं, तो एक भी बुल्लक कार्ट वाले इनके साथ जाने के लिए तैयार नहीं थे। बोले क्योंकि तुम लोअर कास्ट के हो तो मैं तुम्हें अपने बुल्लक कार्ट पे नहीं बैठाऊंगा, क्योंकि वो गंदी हो जाएगी। तो इन्होंने बैठाया, इसमें से किसी ने भी इन्हें बैठाया नहीं। तो उन्होंने पूछा अच्छा ठीक है, मुझे रास्ता ही बता दो, मैं पैदल ही चला जाऊंगा। पैसे होते हुए भी ये बुल्लक कार्ट से नहीं जा पाए। क्यों नहीं जा पाए, क्योंकि इनके साथ हुआ कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन। ओके, तो इस स्टोरी में हमें ओवरऑल यही बताया गया है कि कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन किसी के साथ होता कैसे है और क्या
करते हैं लोग उनके साथ। हम कुछ भीमराव अंबेडकर के बारे में पढ़ लेते हैं। ये हैं हमारे फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इन्होंने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बनाया है, हमारा पूरा उसको फ्रेम किया है। ठीक है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में आप पॉलिटी में पढ़ेंगे। ओके, तो बेस्ट नोन लीडर थे जो कि दलित थे, मतलब लोअर कास्ट के बेस्ट नोन लीडर थे, और ये पहले ऐसे दलित थे जो लीडर बने और इन्होंने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बना दिया। डॉक्टर अंबेडकर फॉट फॉर हिज राइट ऑफ द दलित कम्युनिटी। जितनी भी दलित कम्युनिटी थी इनके लिए ये लड़े कि इनको भी लोअर कास्ट की तरह ट्रीट मत करो, इनको भी सबके साथ एक बराबर ट्रीट करो। इक्वालिटी के बारे में इन्होंने बात की कि सबको इक्वल ट्रीट करो, किसी को लोअर और अपर कास्ट के बेसिस पे डिस्क्रिमिनेट मत करो। ही वॉज बॉर्न इन महार कास्ट विच वॉज कंसिडर्ड अनटचेबल। ओके, तो महार कास्ट के थे, अनटचेबल थे, इसलिए इन्हों कोई उस टाइम इनकी स्टोरी में कोई इनको बुल्लक कार्ट पे नहीं बैठा रहा था ना, तो इसलिए यहाँ पे क्या हो रहा था, ये अनटचेबल थे, फिर भी इन्होंने कितना कुछ अचीव किया है। They lived in a space outside the main village, were not allowed to enter into main village। क्योंकि ये लोअर कास्ट के थे तो लोग क्या करते थे कि अपर कास्ट वाले तो मेन विलेज में रहते थे और इन लोगों को, लोअर कास्ट वालों को बोलते थे कि तुम तो हमारे विलेज में आ नहीं सकते, बिल्कुल नहीं आ सकते, क्योंकि हमारा जो है ये लैंड भी है ना जिसपे तुम पैर रख दोगे वो भी गंदा हो जाएगा, तो तुम तो हमारे विलेज में भी नहीं आ सकते, तो इसलिए इनको बाहर रखते थे विलेज के, कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन के बेसिस पे। डॉक्टर अंबेडकर वॉज द फर्स्ट पर्सन फ्रॉम हिज कास्ट, अपनी कास्ट में से, मतलब लोअर कास्ट से। ये क्या थे, पहले ऐसे इंसान थे जिन्होंने कॉलेज एजुकेशन कंप्लीट करी और इंग्लैंड भी गए, लॉयर की पढ़ाई भी करी, ठीक है, और लॉयर भी बने। तो ये अपने लोअर कास्ट में से निकल के इन्होंने कितना कुछ अचीव किया, पढ़ाई की, कॉलेज में पढ़ा और इंग्लैंड भी गए, लॉयर भी बने और हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन भी डिज़ाइन किया। ही इनकरेज दलित टू सेंड देयर चिल्ड्रन टू स्कूल एंड कॉलेजेस। इन्होंने हमेशा हमेशा दलित जो हैं, लोअर कास्ट हैं जो भी, उनको हमेशा इनकरेज किया कि अपने बच्चों को स्कूल भेजो। अगर इनका मानना था कि अगर हमारे पास एजुकेशन होगा तो हमारे पास इक्वालिटी भी होगी, हमारे पास डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा, ताकि हमें पता होगा कि हमारे साथ डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, तो हमें इन सबको इग्नोर करना है, डिस्क्रिमिनेशन हमारे साथ नहीं होना चाहिए। He urged Dalit to take on different kind of job in order to move out of caste system। तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का मानना था कि जितने भी हमारे दलित हैं उनको पढ़ना चाहिए, एजुकेट होना चाहिए और गवर्नमेंट जॉब की तरफ जाना चाहिए, ताकि हमारे साथ जो है ना कास्ट सिस्टम से हम बाहर निकल सकें, हमारे साथ कास्ट सिस्टम पे डिस्क्रिमिनेशन ना हो। He led many effort of to gain entry into temples। जो हमने आगे पढ़ा था कि वो टेम्पल्स में भी नहीं जाने देते अपर कास्ट वाले लोअर कास्ट को, तो इन्होंने बहुत सारी चीज़ें करी ताकि लोग अलाउ करें हमारे लोअर कास्ट वालों को भी टेम्पल में जाने के लिए। बाद में क्या हुआ कि इन्होंने बुद्धिज़्म में कन्वर्ट हो गए। तो ये थी हमारी कुछ फैक्ट्स जो हमने भीमराव अम्बेडकर के बारे में पढ़ा। फिर ये है हमारा क्वेश्चन, तो आपको जो कमेंट सेक्शन में बताना है कि क्या आपके साथ भी कभी प्रिजुडिस या डिस्क्रिमिनेशन हुआ है, ऐसा कोई इंसिडेंस हुआ है किसी भी बेसिस पे आपके साथ हो, डिस्क्रिमिनेशन हो सकता है या तो लोअर कास्ट अपर कास्ट, या तो फिर हमने जेंडर बेसिस पे हो गया कि मेल फीमेल, आपने अपने कहीं घर में डिस्क्रिमिनेशन देखा हो या बाहर किसी का देखा हो, तो कभी फील किया है डिस्क्रिमिनेशन, तो ज़रूर बताएं कमेंट सेक्शन में अपना एक्सपीरियंस। तो डिस्क्रिमिनेशन अगर हम देखें तो हमारे पास ओवरव्यू ये है, कंक्लूजन है कि इमेजिन करिए कि कितना डिफिकल्ट होता होगा उन लोगों के लिए इफ पीपल कुड नॉट मूव इजीली फ्रॉम वन प्लेस टू अदर प्लेस। आप रिस्ट्रिक्ट कर रहे हो कि तुम हमारे यहाँ नहीं आ सकते, मतलब तुम हमें मेन विलेज में नहीं आ सकते, तुम बाहर रहोगे, तो कितना डिफिकल्ट होता है ना एक जगह से दूसरे जगह ट्रैवल ना कर पाना। ये तो हमने कोरोना वायरस के टाइम ही समझ लिया, जब हम घर में बैठे हुए थे तो हम ट्रैवल नहीं कर पा रहे थे, तो कितना डिफिकल्ट लग रहा था घर में बैठना। तो
कैसे हम यहाँ पे लोगों के साथ डिस्क्रिमिनेशन करते हैं और उनको आगे आने नहीं देते हैं, उनके साथ उनको कहीं जाने नहीं देते हैं, उनको साथ डिस्क्रिमिनेशन करते हैं। हाउ इंसल्टिंग एंड हर्टफुल इट इज़ टू हैव पीपल मूव अवे, रिफ्यूज टू टच यू और अलाउ यू टू ड्रिंक वाटर फ्रॉम द सेम सोर्स एज दे डू। दूसरे, आपको कितना इंसल्टिंग फील होगा अगर मान लो आप किसी वेल पे, आप किसी रास्ते में जा रहे हो, आपको प्यास लग गई, आप वेल पे गए और लोग वहाँ पे आपको कास्ट पूछने लगे और पता चल गया अगर आपकी कास्ट लोअर कास्ट है, तो आपको उस वेल से पानी नहीं पीने दिया। आपको इतनी प्यास लगी लेकिन आपको पानी नहीं पीने दे रहे हैं क्योंकि आप लोअर कास्ट के हो। तो कितना हर्टफुल होगा, कितना इंसल्टिंग होगा ना ये। कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन इज नॉट ओनली लिमिटेड टू दलित, ये सिर्फ दलित्स के साथ ही नहीं होता है, ये उनके साथ भी होता है जिनका इकोनॉमिक एक्टिव एंड फ्रॉम अंडरटेकिंग certain economic activities, but it also denies them respect and dignity given to other। तो मतलब दलित के साथ सिर्फ डिस्क्रिमिनेशन यहाँ ही तक सीमित नहीं है, इनके साथ इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ भी नहीं कर पाते लोग और इनको रिस्पेक्ट तो देते ही नहीं है, रिस्पेक्ट तो देते ही नहीं है बिल्कुल, और कोई भी सम्मान कुछ भी इनको नहीं मिलता, इनके साथ डिस्क्रिमिनेशन करते हैं। तो ज़रूरी नहीं कि सिर्फ दलित्स के साथ ही डिस्क्रिमिनेशन होता है, जेंडर बेसिस पे भी डिस्क्रिमिनेशन होता है। कहीं पे बॉयज़ को बहुत प्रायोरिटी दी जाती है, कहीं पे गर्ल्स को बहुत प्रायोरिटी दी जाती है, तो इस बेसिस पे भी डिस्क्रिमिनेट कर देते हैं लोग, बोलते हैं कि यहाँ नहीं जाना, वहाँ नहीं जाना, तुम ये नहीं कर सकते, वो नहीं कर सकते। तो ये सिर्फ डिस्क्रिमिनेशन होता है। हमने बॉयज़ और गर्ल्स वाला डिस्क्रिमिनेशन पिछले लेक्चर्स में देखा था। तो ये है हमारा कंक्लूजन कि डिस्क्रिमिनेशन तो नहीं करना चाहिए किसी के साथ भी, क्योंकि वी आर ह्यूमंस, हम ह्यूमंस, कोई एनिमल नहीं है कि उसके साथ डिस्क्रिमिनेट कर रहे हैं हम कि तुम एनिमल हो, हम ह्यूमन हैं। वैसे तो एनिमल के साथ भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं करना चाहिए, उनको हर्ट नहीं करना चाहिए। तो हम ह्यूमंस को ही डिस्क्रिमिनेट करने लग रहे हैं, उनको ही हर्ट करने लग रहे हैं, ऐसा हमें नहीं करना चाहिए, बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। तो यह था हमारा एंड ऑफ स्लाइड। तो इससे हम समझ पा रहे हैं डिस्क्रिमिनेशन और इनइक्वालिटी, जहाँ पे हमारा ये टॉपिक था कि इनइक्वालिटी मतलब, इनइक्वालिटी का मतलब हम समझते हैं इनइक्वालिटी क्या है। क्या इनइक्वालिटी है? जब हम किसी को अपने इक्वल नहीं समझते हैं, जैसे कि अपर कास्ट वाले लोअर कास्ट वालों को अपने इक्वल नहीं समझते हैं, तो ये हमारी है इनइक्वालिटी। और डिस्क्रिमिनेशन, डिस्क्रिमिनेशन ये हमारे सोसाइटी का बहुत ही बड़ा वॉर्म है, अगर कहे तो बहुत ही दिक्कत वाली चीज़ है। तो इसको हमें अपने सोसाइटी से रिमूव ही करना होगा और हमें बिल्कुल किसी के साथ डिस्क्रिमिनेशन तो किसी भी बेसिस पे नहीं करनी चाहिए। ओके, थैंक यू वेरी मच। तो अगर आपको अच्छा लगा वीडियो तो ज़रूर लाइक करें और शेयर करें।